Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about CPU register, the fastest registers in computer system. The brain of the computer consists 6 kind of registers. 6 तरह के registers को रखता है. आपने सबसे पहला रजिस्टर जो देखा होगा अपने घर में देखा होगा. माता पिता जो भी आपके घर में घर फाइनेंशियल कंडीशंस के मैनेजर हैं, जो फाइनेंशियल टर्म्स को मैनेज करते हैं, लाइक आपकी माएँ, उन्होंने घर पे क्या किया होगा, एक रजिस्टर, एक सूची बनाई होगी, कितना खर्च, कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी हमारी बचत हुई, मंथली सेविंग्स कितनी हुई, यस और नो. फिर उसके बाद आपने स्कूलों में अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा. उसके बाद फीस रिकॉर्ड रजिस्टर देखा होगा, जिसके माध्यम से आपको ऑफिस में बुलाया गया कि आपकी फीस बाकी है, जमा करें और अपना ड्यूज क्लियर कराएं और नो ड्यूज का ठप्पा लगवा लें. ये सब कैसे पॉसिबल है? फीस मेंटेन करना, अटेंडेंस मेंटेन करना, घर के मंथली एक्सपेंसेस और सेविंग्स को मेंटेन करना. हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक इट पॉसिबल? द ओनली वन थिंग इज दैट रजिस्टर, मैनुअल अकाउंटिंग, क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली. उसी तरीके से कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर के बेस पे, कमांड के बेस पे, इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमारे पास 6 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो कंप्यूटर में द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स के थॉट प्रोसेस को बड़ा करते हैं. मैंने कल सेंसेस की बात कही थी. हमारे बॉडी में 5 सेंसेस हैं, सूंघना, देखना, महसूस करना और बहुत से वगैरह वगैरह. उसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे मेमोरी सिस्टम्स हैं जिसका इस्तेमाल ब्रेन करता है, और वो ब्रेन किसका आप तो जानते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स को, जो फास्टेस्ट मेमोरी भी कहलाई जाती है. इसको फ्लिप फ्लॉप बुलाते हैं. पहला जो रजिस्टर है वो ये है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR. क्या बुलाते हैं? चलिए बारी बारी से हर एक टॉपिक को हम इलेबोरेट करते हैं. आइए देखते हैं. तो बात यहाँ पे MAR की हो रखी है. ध्यान से एक बार देखेंगे, मैंने दोनों भाषाओं में आपके लिए यहाँ पे इसको समराइज किया है. द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज टू बी रीड फ्रॉम और रिटन टू. अर्थ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वो रजिस्टर होता है कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन CPU में, जो लोकेशन पता करता है उस मेमोरी की. कुछ भी आप सेव करेंगे, कहीं भी आप सेव करेंगे, फाइल नेम देंगे. फाइल नेम तो आप अपनी जानकारी के लिए दे रहे हैं, बट फाइल की लोकेशन पाथ भी होती है कि कहाँ रखा हुआ है. पापा बोलते चश्मा लेकर के आओ, चश्मा कहाँ रखा है, घर के किस कोने में? तो वो बोलते हैं कि आप दूसरे वाले रूम में जाओ, वहाँ पे डेस्क के ऊपर रखा हुआ है. बताते हैं वो फाइल लोकेशन है. क्या है बच्चा? फाइल नेम. आपकी जानकारी के लिए कौन सी फाइल है? पापा बोले जाओ लेकर के आओ. क्या लेकर के आओ? पानी, कॉफी, चाय, चश्मा. ये फाइल नेम हो गया. नहीं, चश्मा लेकर के आओ. क्या हो गया? फाइल नेम. लेकिन पापा ने कहा वो चश्मा मेरे रूम में रखा हुआ. मेरा रूम यानी क्या? फादर्स बेडरूम. और वो एड्रेस हो गया. क्या हो गया बच्चा? दोनों में आंसर क्लियर है आपको? लोकेशन का पता रखता है जहाँ से डेटा पढ़ना है और जहाँ डेटा लिखा जाना है. समझ गया? तो जहाँ पर डेटा आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और जहाँ पर रख रहे हैं, रखना मतलब एड्रेस, पढ़ना या लिखना मतलब उसका फाइल नेम. कोई दिक्कत आता है? अगला पॉइंट देखते हैं. इस पॉइंट में क्या रहा है, ध्यान से देखें. इंग्लिश का पार्ट पढ़ते. इट एक्ट लाइक अ पॉइंटर टू द मेमोरी लोकेशन द CPU वांट्स टू एक्सेस. पॉइंटर का मतलब क्या होता है? पॉइंटर जानते हैं? मैंने लेजर लाइट की बात कही थी एक बार. पूरे शरीर पे किसी एक जगह को हिट करना हो, टारगेट करना हो या मार्क बनाना हो, तो आप क्या लगाते हैं? वहाँ पे लगाते हैं एक लेजर लाइट. लेजर लाइट क्या होता है? एक ऐसी लाइट जो एक बिंदु पे चल रही है, एक रे में निकल रही है. सर नो. चलिए आगे देखते हैं. हमारा थोड़ा सा इंग्लिश की बदले हिंदी में लिखने का बारी आ गई. ये उस मेमोरी स्थान की ओर संकेत करने वाले पॉइंटर की तरह काम करता है जिसे CPU एक्सेस करना चाहता है. CPU एक्सेस मतलब होता है अनुमति प्रदान करना, भीतर आने का. किसके आने का? उन कमांड्स को. किसको? उन कमांड्स को. चलिए अगला पॉइंट देखते हैं. CPU को मेमोरी से डेटा पढ़ना या उसमें डेटा लिखना होता है, तो वह सबसे पहले उस लोकेशन का पता MAR में स्टोर करता है. किसमें? किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी कमांड, किसी फाइल नेम के बारे में जो जानकारी आपको मिलती है कि मैंने प्रदीप कुमार के नाम से फाइल सेव कर दी है, ठीक है, वो फाइल जब सेव होती है तो वो कंप्यूटर के CPU में और CPU के रजिस्टर में, रजिस्टर्स में से MAR में वो स्टोर होता है. किसमें स्टोर होता है? MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सेव होता है. ठीक है, अगला पॉइंट देखिए.
Then the memory unit uses this address to fetch और store the data. Fetch मतलब निकालना होता है। इसके बाद मेमोरी यूनिट इस पते का उपयोग करके डेटा को प्राप्त करती है और उस पर डेटा स्टोर करती है। जैसे अभी आप विंडो आर करके विनवर्ड लिखते हो, विंडो आर करके नोटपैड लिखते हो, विंडो आर करके वहाँ पर आप लोग एस ऑफिस यानी कि लिब्रे ऑफिस खोलते हो। तो क्या है, कैसे पता आपको कि एस ऑफिस डालेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस खुल जाएगा? कैसे पता कि नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड ही आएगा? क्योंकि नोटपैड एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है। क्या है? उस कमांड का एक फाइल लोकेशन है जिसको आप बोलते हैं टारगेट फाइल लोकेशन। क्या बोलते हैं? टारगेट फाइल लोकेशन किसी ड्राइव में ऑलरेडी पाथ बना के उसको सेव कर दिया गया है। जब भी वो कमांड पंच होता है यूज़र द्वारा, यानी आप चलाने वाले हैं, आप यूज़र हैं, आपके द्वारा वो कोड जब पंच होगा तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है उसको उसी फाइल से रिडायरेक्ट करेगा जिस फाइल में उसको सेव किया गया था। और ये सारा काम कौन करता है? MAR। कौन करता है? ठीक है। इसके बाद देखिए वो मेमोरी की यूनिट को इस्तेमाल करके बता भी रहा है, मेमोरी की यूनिट को पते का उपयोग करके डेटा को प्राप्त करता है। यानी कि तुमने जहाँ सेव किया था, तुम पहले नोटपैड, ऐसा है प्रदीप का एक नोटपैड पे डेटा है, अच्छा तो तुमको क्लियर है नोटपैड खुलना है, विंडो आर किया, नोटपैड टाइप किया, नोटपैड लिखते ही क्या होगा, नोटपैड का जो ट्रांसवर्स है वो आ जाएगा सामने, उसका एक अपीयरेंस विंडो आया। उस विंडो में कंट्रोल ओ दबाते हो आप। क्या दबाते हो? ओपन फाइल। कोई फाइल पहले से सेव है उसको खोलने के लिए क्या दबाते हो? कंट्रोल ओ करते ही डेस्टिनेशन फोल्डर ओपन होता है। क्या ओपन होता है? ये क्या होता है? डेस्टिनेशन का मतलब आपकी मंजिल, जहाँ वो फाइल स्टोर की गई थी उसको आप क्या बुलाते हो? डेस्टिनेशन। क्या बुलाते हो? चलिए क्लोजली विद द मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा MDR नोट कर लीजिएगा आप लोग। MAR पढ़ तो रहे थे पर वो मेमोरी डेटा रजिस्टर्स का भी हिस्सा है, तो MDR भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद से। यह मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR के साथ मिलकर काम करता है। MAR वर्क विद MDR। क्या? with MDR. MAR होल्ड द एड्रेस, MDR होल्ड द एक्चुअल डेटा। दोनों में देखिए अंतर मालूम हो गया। अभी आप तुरंत कंफ्यूज हुए अभी कह रहे MAR क्या होता है, MDR क्या होता है। MDH मसाले सुने थे, MDR क्या आ गया? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। MAR का मतलब होता है एड्रेस का पता लगाना, एड्रेस को स्टोर करना। जब उस फाइल को आप वापस चाहें, खोलना चाहें, ओपन करना चाहें, सेव एज यानी रीनेम करना चाहें, पुनः से नामकरण करना चाहें, तो आप MAR का यूज़ करते हैं। बट जिस डेटा पे आप काम करें, जो डेटा आप टाइप करें, जो डेटा आप लिख रहे हैं, उस डेटा के रूप प्रारूप को सेव करने की क्षमता, निकालने की क्षमता, उस डेटा को रखना MDR का काम। किसका काम है? MDR। नाम में ही काम छिपा हुआ है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। चलिए आगे। तो MDR एक्चुअल का डेटा रखता है और MAR उस डेटा का एड्रेस रखता है। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। आपके पास फोन आया फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय का। किसका फोन आया? कि आपका जो पार्सल है, पार्सल आपका गोरखपुर हब में आ चुका है, अपना एड्रेस बता दीजिए, हमारा कुरियर पार्टनर कुरियर बॉय जाएगा, विजिट करेगा और आपको हैंड ओवर डिलीवर करेगा। डिलीवरी का अभी आपको क्या आया? डिलीवरी का एड्रेस आपको आया, मोबाइल पे मैसेज भी आता है, ट्रैक करते रहते कहाँ तक पहुँचा हमारा पार्सल, है ना? वो क्या हो रहा है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपको बता रहा है क्या कर रहा है। बट जैसे ही वो प्रोडक्ट आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। समझ गया आप लोग? आई होप कि समझ में आया हो। चलिए आगे इसका अगला पॉइंट है। अब देखिए एक आसान सा उदाहरण यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं रियल लाइफ एनालॉजी। क्या बोलते हैं? करना क्या चाहता है वो देखिए। कल्पना करें कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप एक किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब की बात, किताब जो कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है, क्या कहलाती है? हर पेज का नंबर, जो पेज का नंबर होता है, आप जिसको मेमोराइज करते हैं, फिर मेमोरी में सेव करते हैं। याद है बुकमार्क पढ़ाए थे बगल में? बुकमार्क क्या, गीता में, कुरान में एक रेशम का धागा होता है, लगाते हैं आप। क्यों लगाते हैं? अपनी याददाश्त के लिए लगाते हैं सभी, कि हमने कल कहाँ पे पढ़ा था, वो पेज नंबर कितना था। तो धागे से एक किताब खोलते हैं, बीच से आप खोलते हैं, मेमोरी एड्रेस। क्या बोलेंगे आप? पूरी किताब MDR है और किताब का जो बुकमार्क है वो MAR। फिर यहाँ पर आगे देखिए, जिस पेज को आप पढ़ना चाहते हैं MAR में स्टोर किया गया एड्रेस है वो, कि भैया पेज नंबर 45 पढ़ना है, पेज नंबर 50 पढ़ना है। उस पेज पर लिखा हुआ कंटेंट
जो टेक्स्ट है, जो फिगर है, जो डिज़ाइन है, मतलब उस पेज पर जो भी जानकारी छपी हुई है वो MDR है। क्या है वो? क्योंकि वो डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाई किताब का पढ़ना, डेटा को रीड करना, और किताब के पन्ने याद रखना, पन्ने पलटना, तो एड्रेस को याद करना हो गया ना। मोबाइल नंबर, एड्रेस याद करना और उस एड्रेस पे पहुंच के उनसे बात करना, दोनों अलग चीज़ें। कैसा नो? साउंड्स गुड। इसी के साथ हमारा ये MAR और MDR का जो कोलैबोरेशन वो समाप्त होता है। पहला रजिस्टर हमने पढ़ लिया, अब हम अगला रजिस्टर पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम काउंटर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है ये करीब से देखते हैं। द प्रोग्राम काउंटर PC, शॉर्ट नेम एट्रीब्यूट है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। क्या करता है? होल्ड, रखता है, रोक के रखता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी उनकी जगह को, हमारे जगह को सुरक्षित करता है जो हम अगला निर्देश देने वाले हैं। अगला निर्देश देने वाले कैसे आगे देखते हैं? अगली चलने वाली निर्देश का पता रखता है। क्या करता है? पता रखता है। आइए देखते हैं कैसे। It helps the CPU keep track of where it is in the instruction sequence. इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस क्या होगा मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। एक के बाद कितना आता है काउंटिंग नंबर में? दो के बाद कितना आता है? क्यों 5 नहीं आता? नहीं सर, 5 आता है। पहले आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे ऑड नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए? तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 आया, ऐसा नो। उसके बाद 2 के बाद 4 क्यों आता है जब हम इवन नंबर की बात करते हैं? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। 2 के बाद 4 क्यों आता है इवन नंबर में? क्या रीजन है? नहीं सर, आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको चाहिए इवन नंबर, और इवन नंबर को तुरंत वो जाएगा एड्रेस में। एड्रेस बता रहा है कि इवन नंबर का फॉर्मूला है इवन नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग चले जाए। हर वो नंबर इवन नंबर है जिसका भाग हम 2 से कर सकते हैं। आ रहा समझ में आपको? हम 2 से जिस नंबर का भाग कर सकते हैं वो नंबर इवन है, और इसीलिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 है। समझो? चलिए, तो ये कह रहा है उसको पता चल गया। अभी आपने कहा कि ऐसा है कि 1 के बाद 2 लिखो, तो वो क्या समझ रहा है? 1 में 1 जोड़ रहा है। 2 के बाद 3 लिखो, 1 में 2 में क्या कर रहा है? 1 जोड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो जब आप सीक्वेंस दे रहे हैं तो उसको पता है अगला स्टेप क्या होगा, उसको पता है अगला स्टेप क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर फेचिंग, निकालने के बाद, आफ्टर फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन द PC इज यूजुअली इंक्रीज टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। वो इंक्रीज हो जाता है पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहे, समझेंगे। एक इंस्ट्रक्शंस यानी एक निर्देश को लाने, यानी फेच करने, निकाल के लाने में के बाद PC यानी प्रोग्राम काउंटर, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर भी होता है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रजिस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? PC को आमतौर पर बढ़ा दिया जाता है ताकि वह अगली इंस्ट्रक्शंस की ओर इशारा करे। क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, तुमको 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 अगर हम बात कर देंगे, बोल देंगे, तो 4 के बाद क्या होगा? 5 आएगा। कैसे मालूम? बेटा पहले से ही 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक नंबर्स डाल दिए गए। ठीक है? तुम एक बार बताओ, तुमको हम 10 तक की गिनती आज याद करवा दिए, और कल तुमसे पूछेंगे बताओ 1 के बाद क्या आता है? 2। जब पढ़ाए नहीं रहेंगे तो कैसे पूछेंगे तुमसे? टेस्ट में, एग्जाम में क्या होता है? पूरे साल में पढ़ाई होती है, फिर एग्जाम होता है। बिना पढ़ाई कभी एग्जाम हुआ है कहीं? क्यों नहीं हुआ? सर मेमोरी का डेटा रजिस्टर है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे हमसे एड्रेस पूछेंगे आप? बात समझिए, गूगल मैप पे जो जगह अपलोड ही नहीं है उसका पता कैसे आपको मिलेगा? मिलेगा क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ध्यान दीजिए, आमतौर पे इसके इंस्ट्रक्शन को ठीक है। इफ देयर इज अ जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शंस द PC इज अपडेटेड विद अ न्यू एड्रेस। समझाते हैं, अगर कोई जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन होती है तो PC को नए पते के साथ अपडेट कर दिया जाता है। मतलब जंप का मतलब क्या? उछलना। जंप मतलब क्या? छलांगे मारना। क्या मारना? अगर आपको मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा करो, 5 के बाद कोई नंबर एज्यूम करो, कंपोजिट नंबर निकालो, प्राइम नंबर क्या होता है जानता है आपको? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, एक या वो खुद। 27 क्या है? 27 क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे? 27 ना तो 2 के पहाड़े में आता है, न किसी और के पहाड़े में आता है। आता तो किसके पहाड़े में?
सबके सब हाँ में हाँ मिला रहे, फिर सबके सब गए। मैं क्या बोलता हूँ, भेड़ चाल में नहीं चलना है। शिवांगी सीए कर प्लेज अ की रोल इन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन साइकिल। समझाते हैं हमारे पीसी में जो जंप होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, हम हर बार ऐसा नहीं करते हैं कि कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी मतलब बोल्ड। हम हमेशा ऐसा नहीं करते। हमारा मूड, हमारी मर्जी। कभी कंट्रोल ए किया, कभी कंट्रोल सी कर लिया, कभी कंट्रोल ए ना, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। इसको आप बोलते हो रैंडम एक्सेस। क्या बोलते हो? सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंस एक्सेस का मतलब होता है एक के बाद दो ही आएगा, तीन नहीं आएगा। ये रैंडम एक्सेस का मतलब क्या? क्लास का टीचर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ। खड़े हो जाओ, खड़े हो, लाइव कर दीजिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। ये क्या हो रहा है? ये रैंडम एक्सेस हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैंने एक बच्चे को यहाँ से उठाया, इस रो से एक बच्चे को यहाँ से उठाया, रैंडमली एक्सेस, किसी को कहीं से भी उठा लिया। होता है जब टीचर सवाल पूछता है, क्लास में सरप्राइज टेस्ट लेता है, किसी को खड़ा करना पूछना शुरू हो गया, रैंडम एक्सेस। लेकिन जब बोर्ड्स की कॉपीज आती हैं तो रोल नंबर वाइज मिलती है। हर बच्चा सोचता है हम तो आगे बैठे, हमको दे दीजिए पहले। सबके मन में बात आती है हमको मिल रहा है, हम नाम भर के बैठे होते हैं आराम से। लेकिन नहीं, और मारा जाता है लास्ट वाला। सारी कॉपी जब लाइन से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो लास्ट में पहुंचता है। अब 25 लोग बैठे लाइन में, वो लिखना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जब आप रैंडमली एक्सेस करेंगे तो जिसको चाहेंगे उठा लेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस में आप जंप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मैं आपको हल्का सा आगे लेकर के जा रहा हूँ, बट अभी जानकारी जरूरी इसलिए बता रहा हूँ। दो तरह के ओएस होते हैं, एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है आपका कैरेक्टर या कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आप सभी ध्यान देना, जब भी हम कोई कैरेक्टर या कोई कमांड देंगे तो लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसको ओपन कर लें। तरीका बताता हूँ। आपको नोटपैड खोलना है। नोटपैड खोलने की पहली शर्त क्या है कि आप दो तरीके से खोल सकते हैं। या तो विंडो की प्रेस करें और नोटपैड लिखें आप स्टार्ट बटन में, तब नोटपैड आएगा। या तो विंडो आर दबा के रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन करें और नोटपैड कमांड लिखें और एंटर दबाएं। यस और नो, ये दो तरीके हैं नोटपैड खोलने के। ठीक, आप तो जान गए। लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जिस मोबाइल, जिस कंप्यूटर पे इन दिनों काम कर रहे हैं, उस काम का एक तरीका ये है कि आपकी मर्जी मोबाइल के ऑन होते ही, हमारा मर्जी, हम चाहे व्हाट्सएप खोले, चाहे स्नैपचैट, चाहे यूट्यूब, चाहे इंस्टाग्राम, और चाहे दोनों एक साथ चलाए। यस और नो होती है, डुअल स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यानी इंस्ट्रक्शन जब करता है, ऐसा भी आप लोग करते होंगे साइट रिसेंट टैब से, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे किसी से, तुरंत रिसेंट टैब दबा के स्नैपचैट पे भी चैट कर रहे, तुरंत जो है इंस्टाग्राम पे भी शुरू हो गए। बड़े बहुगुणी किस्म के हैं, 3-3 लोग से एक साथ बात। हाँ, चलिए आगे। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यानी कि अंजाम देते वक्त साइक्लिंग यानी कि रोटेट मूवमेंट के टाइम पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको ये बात पता है, आप सब ये बात जानते हैं कि कार की स्पीड, बाइक की स्पीड, साइकिल की स्पीड मानता हूँ कि सीक्वेंशियली बढ़ाई जा सकती है, बट आप रैंडमली भी बढ़ाते हैं। आप देखते हो गाड़ी जब आप आराम से उठाते हैं तो एक एक करके इसकी रफ्तार बढ़ती है, बट सडनली ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक लगाते हैं तब क्या होता है, सडनली वो जीरो, फिर उठाते हैं, फिर जीरो, स्पीडिंग। तो ये क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस का बैरियर तोड़ करके रैंडम एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। ये कहाँ से आ रहा है ये भी देख लीजिए आप लोग। मैंने अभी तक आपको MAR पढ़ाया, प्रोग्राम काउंटर पढ़ाया, अब मैं थर्ड आपको एड्रेस पढ़ा रहा हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। वीडियोस पूरा देखेंगे तभी कंटेंट समझ में आएगा, और लॉन्ग वीडियोस आपकी जानकारी के लिए है, वरना शॉर्ट देख के जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली। शॉर्ट से ज्ञान नहीं मिलता, चाहे यूट्यूब का हो चाहे इंस्टाग्राम का हो, आपको लॉन्ग वीडियोस देख करके एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। चलिए आगे। एक्यूमुलेटर होता क्या है? द एक्यूमुलेटर इज अ स्पेशल रजिस्टर, ये बहुत ही खास है। इन द CPU यूज फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। वाह, काम की चीज मिल गई आपकी। अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, गुणा भाग जोड़ना घटाना। सनी यहाँ देखिए आप। लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें तार्किक शक्ति का इस्तेमाल। आज ही बच्चे हमारे एक्सेल कर रहे थे, बगल में इक्वल टू इफ लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? इफ क्या होता है? यदि। एग्जाम्पल देता हूँ शॉर्ट में, समझिए। बस करिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक,
और आपसे कहा जाए कि अगर मान लो ना होते तुम्हारे पास 1 रुपया, तो तुम्हारी क्या हैसियत होती, बोला जाता है ना। मानो कि अगर तुम, तो जब मान लो यानी सपोज, और सपोज हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, याद है, सपोज राम एज इज एक्स, राम की उम्र एक्स है, बोले थे। तो एज्यूम करना, मान लेना, मतलब लॉजिकल लगाना, वहाँ पे अर्थमेटिक नहीं लग रहा है कि ये जुड़ेगा, ये घटेगा, ये भाग करेगा, ये गुणा करेगा, नहीं, ये क्या कर रहा है, ये मान ले रहा है कि आप कोई कंडीशन दीजिए, उस कंडीशन पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे, तार्किक शक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाय एग्जांपल, यार ये चीज़ ना पेन से लिखी नहीं जा रही, तो क्या करूं कि लिख भी दूं और कोई पढ़ भी ना पाए, इनविजिबल पेन। क्या लाओगे आप? आता है कि नहीं आता है? तो ये कैसे दिमाग में आया तुम्हारे कि अगर हम कुछ लिख भी दें और वो छपे भी ना, वो दिखे भी ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो लॉजिक लगाया, पहले कहीं पढ़ा कहीं और था, किसी और जगह पे यूज देखा था उसका, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो उस इस्तेमाल को इस इस्तेमाल से जोड़ दिया आपने। ठीक है, ये घड़ी का प्रचार नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन समझने की बात है कि आपको ये मालूम था कि इनविजिबल पेन नाम की चीज़ दुनिया में होती है, यूट्यूब पे देखा था कहीं आपने, और आज आपको ज़रूरत पड़ गई किसी को चिट्ठी लिखने के लिए। अरे चिट्ठी का मतलब वही नहीं होता है, बड़े गंदे हो तुम तो। आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको चिट्ठी लिखनी है और इम्पोर्टेंट है कि उन तक पहुंच जाए। इनविजिबल पेन लिया, तुमने लिख दिया और उससे बोला कि कलरफुल लाइट के नीचे उस चिट्ठी को देखिएगा और आपको वो चिट्ठी लिखी हुई मिलेगी। ये लॉजिक कहाँ से आया आपके अंदर? वो दिमाग कहाँ से आया? इस्तेमाल से आया। तो उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक फिक्स है, कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, ये नहीं। तुमको पता है कि प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? मालूम है कि नहीं? और माइनस का मतलब क्या होता है? ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, लेकिन क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये तुम्हारे लॉजिक पे डिपेंड करता है और ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। सुन लो कैसे? 2 + 5 7, और तुमने कहा कि अच्छा 7, 5 - 2 कर दो, कितना आया? 3, लेकिन तुरंत उल्टा दिमाग घूम गया तुम्हारा। अरे रुको, 5 - 2 नहीं, अब 2 - 5 करो, वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। छोटे से बड़ा घटाओगे तो क्या होगा? वैल्यू किस में जाएगी? माइनस में। तो ये क्या कर रहे हो? लॉजिकल गेम खेल रहे हो। क्या कर रहे हो? अरे कल तुम्हारे इलाके में चोरी हुई थी, फालतू में किसी के अंदर ट्रॉमा क्रिएट करो। क्या कर रहे हो? एक कल ही अपने घर में शादी में पहनी गहना लेके आई थी 5 लाख का, इसको पहनी घटा के आ गया बेहोश, कुछ जूता सुना है शिवांगी को, ऐसे ये कर रही है। आगे चलिए, एक्यूमुलेटर सीपीयू का विशेष रजिस्टर होता है जो अंक गणितीय है, जिसको आप कह सकते हो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिक ऑपरेशन यानी कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना वो मैं तय करूँगा। छोटा है, बड़ा है, दिन है, रात है, सच है, झूठ है, अच्छा है, बुरा, ये सब क्या है? ये लॉजिक है ना। पुलिस चोर क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं। अच्छा तुम कल वहाँ 12 बजे क्या कर रहे थे? सर हम तो गुटखा खा रहे थे। अच्छा वही क्यों? रात में 12 बजे क्यों? अरे सर मन कर रहा था। अच्छा तो लॉजिक लगाती है, नहीं रात की 12 बजे उस जगह पे दूर दूर तक गुटखे की दुकान नहीं है, फिर वहाँ पे खा क्यों रहा था? तो ये लॉजिक क्या है? ये सोचने का तरीका होता है। लॉजिक मतलब कि दिमाग को काम पे लगाना। क्या? और अर्थमेटिक ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, पर देख के पहचानना कि यहाँ पे जोड़ घटाना क्या करना है। एग्जैक्टली। चलिए आगे उपयोग होता है। अब आगे पढ़ने पढ़ से तेजी से, कुछ बच्चों को बहुत देर। चलिए, It temporarily hold the result of operations like addition, subtraction, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि ये बस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को रखता है अपने पास तब तक जब तक कि आप उसको काम पे लगाते हैं। अगला देखिए, most operations are performed between the accumulator and another register or memory locations. ज़्यादातर ऑपरेशंस एक्यूमुलेटर और किसी अन्य रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के बीच में होते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा नहीं है कि जो मेमोरी रजिस्टर है या जो हमारा प्रोग्राम काउंटर